यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल है, एक कार 5.5 घंटे में 300 किलोमीटर और दूसरी कार 5.5 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कार की औसत चाल पूछ रहा है। अगर आप लोग ने पहले पढ़ा होगा तो कार की औसत चाल बराबर सूत्र आप लोग को याद होगा। अगर नहीं याद है तो हम लिखवा देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो औसत चाल बराबर सूत्र आपका होता है औसत चाल का सूत्र आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये होता है औसत चाल का सूत्र। आप लोग उसको आसानी से याद कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले चलिए कुल दूरी यहाँ ज्ञात करते हैं। तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुल दूरी कुल दूरी देखिए यहाँ क्या दिया गया है। कुल दूरी देखिए सबसे पहले 300 किलोमीटर है, फिर 400 किलोमीटर है। इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से 300 प्लस 400 तो आपका आएगा 700 किलोमीटर। ये आपका आ गया कुल दूरी। उसके बाद कुल समय निकालते हैं। कुल समय देखिए क्या दिया गया है, कुल समय बराबर 5.5 घंटा यहाँ दिया गया है प्लस 5.5 घंटा यहाँ दिया गया है। दोनों जगह कुल समय दिया गया है तो हम लोग दोनों जगह जोड़ेंगे 5.5। ये आपका हो गया 11 घंटा। 11 घंटा हो गया। अब देखिए हमारा समय भी निकल गया 11 घंटा एंड दूरी भी निकल गया। अब इस सूत्र में हम यहाँ पर रखेंगे। चलिए सूत्र में रख लेते हैं। यहाँ पे कुल दूरी हमारा 700 है, यहाँ 700 रखेंगे बटे कुल समय हमारा 11 घंटा है, यहाँ रखेंगे। इसको काटेंगे 11 छक्का 66 बचा 4 40 हुआ, 11 तियां 33 बचा 7 70 हुआ, 11 छक्का 66.6 आ गया। तो देखिए आया आपका क्या 63.6 किलोमीटर प्रति हावर। तो 63.6 है। आप लोगों को पता होगा कि पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा कोई अंक हो तो एक अंक इधर ऐड कर लेते हैं। तो 63.6 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 64। तो यहाँ देखिए विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। बस ऐसे ही आप लोगों को नवोदय विद्यालय में भी करना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल है, यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। यहाँ देखिए 60 किलोमीटर चाल से जाती है और उसका मीटर में पूछ रहा है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है। अगर आप लोग प्रश्न बढ़िया से समझ जाते हैं तो आप लोग हल उसको आसानी से कर लेंगे। अगर आप लोग को प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो हल आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए सवाल कर रहा है, यहाँ पर एक खंबा है, ये समझिए आप लोग खंबा है और यहाँ से एक आपका ट्रेन आ रही है। देखिए ये आपका हो गया ट्रेन, ये होगा आपका ट्रेन। यहाँ से एक ट्रेन जा रही है पूरा खंबे से सट करके और ये ट्रेन का जब तक ये पूरा पिछला हिस्सा यहाँ नहीं आया था, ये ऐसे जब तक ये ट्रेन यहाँ से इधर नहीं जा सकती, यहाँ से जाने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में इसको 30 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का 30 सेकंड का समय लगता है। तो आप लोगों को रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी की। अगर रेलगाड़ी यहाँ से चलती है और यहाँ पूरा खंबे को पार करने में, अगर खंबे यहाँ शुरू होती है और खंबे के पार करने में इसको 30 सेकंड लगता है तो आपको रेलगाड़ी की चाल लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले इसका एकदम सिंपल तरीका है, आपको यहाँ दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी बराबर आपका सूत्र होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये होता है दूरी का सूत्र। तो चाल देखिए, चाल हमारा क्या दिया गया है, चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति हावर, 60 किलोमीटर प्रति हावर एंड समय दिया गया है 30 सेकंड। कितना 30 सेकंड। तो यहाँ देखिए जब भी गुणा होता है चाल और समय का तो हमेशा इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। अब देखिए चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति आवर में और यहाँ पर समय दिया गया है 30 सेकंड में। तो आप लोगों को यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस 1 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको आप लोगों को मिनट प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने चाल वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को बढ़िया से याद होगा कि इसको कैसे किया जाएगा। अगर नहीं याद है फिर भी हम आपको बताते हैं। आपको सूत्र याद होगा, अगर नहीं याद है फिर भी देखिए, किसी भी संख्या को किलोमीटर प्रति हावर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कराया जाता है। ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। अगर ये आप लोग को नहीं याद होता है तो आगे आप लोग कोई भी सवाल आसानी से नहीं लगा पाएंगे।
तो यहाँ देखिए 60 किलोमीटर प्रति आवर है। अब इसको हम यहाँ पर सेकेंड में बदलना है। 60 में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 60 में हमको यहाँ से 5/18 से गुणा करना। चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 60 गुणे 5/18। अब देखिए इसको काटते हैं, 2 से काटिए, यहाँ 2 से काटिए, 2 9 18, 30 गुना 60, यहाँ 30 आ गया। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 आ गया। अब देखिए क्या है हमारा, यहाँ 1 आ गया, खत्म हो गया, यहाँ 10 हो गया। 10 गुणे 5/3 यानी कि आपका आ गया 10 पचे 50, 50/3 ये आ गया, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड गुणे 30 यहाँ पर। फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 दाएं में 30 यानी कि 50 गुणे 10 यानी कि आ गया 500 मीटर। ये हो गया आपका यहाँ से आंसर। अब देखिए 500 मीटर हमारा यहाँ पर विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा। आपको ऐसे ही निकालना है। जब भी आप लोगों को किलोमीटर से किलोमीटर प्रति आवर से आपको किसी भी संख्या को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना हो या बदलना हो, तो आप लोगों को यही सूत्र लगाना है, 5/18 से आपको गुणा कर देना है। एंड अगर आप लोगों को कभी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो, तो आप लोगों को 18/5 से गुणा करना पड़ता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों यहाँ तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लिखिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है। चलिए यहाँ पर बदलते हैं। तो यहाँ दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसको बदलने के लिए आपको अभी हमने बताया है कि यहाँ पर 5/18 से गुणा किया जाता है। चलिए हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54, आपका आ गया 5 तिया 15, 15 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर हमारा बी यहाँ से सही होगा। बस आपको इतना ही करना था। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो रेलगाड़ी जो है वो 315 मीटर लंबी है और वो समय कितना लेती है पार करने में, 54 किलोमीटर प्रति घंटा वह समय लेती है एक खंबे को पार करने में। जैसा कि इसके पिछले वाले सवाल में हमने उल्टा इसका था, वहां पर दिया था समय दिया था, दूरी पूछ रहा है, वहां यहाँ पे दूरी दे दिया है, समय पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, अगर ये खंबा है और एक ये रेलगाड़ी होगी, यहाँ से इस रेलगाड़ी को इस खंबे को पार करने के लिए, मतलब ये जब रेलगाड़ी यहाँ आ जाएगी ऐसे, तो ये खंबे को पार कर लेगी। तो खंबे को पार करने के लिए उसको समय कितना लगेगा ये पूछ रहा है। और रेलगाड़ी आपको बता दिया है कि जो ये रेलगाड़ी है वो है 315 मीटर लंबी है। तो आपको यहाँ पे समय बताना है। तो यहाँ पे आपको समय का सूत्र लगाना होगा। समय बराबर सूत्र होता है आपका, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये होता है समय का सूत्र। अगर आप लोग को नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूरी क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है 315 मीटर, ये दूरी दिया गया है। एंड चाल आपका दिया गया है, चाल आपका देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय क्या नाम, दूरी आपका 315 मीटर है। तो इसको भी आप लोगों को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप लोगों को हमने बताया है कि 5/18 से गुणा किया जाता है। चलिए इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 54 गुणे 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, ये 15 आपका आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसको इस सूत्र में रख सकते हैं। चलिए सूत्र में रखते हैं, 315/15। अब जिसको काटेंगे देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, एक बचा 15 हुआ, 15 एकम 15। समय आपका आ गया 21 सेकेंड। तो यहां से आपका विकल्प नंबर तीसरा यहां से सही होगा। बस ऐसे ये सवाल नोट होगा, नोट कर लीजिएगा।